साल 2014 के मई में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पद की शपथ ली है, उसके बाद शायद बीजेपी कुछ चुनावों को छोड़ दे तो सभी चुनाव जीतते आ रही है। और इससे कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं राहुल गांधी, उनके मनोबल पर क्या असर पड़ रहा है इसका तो किसी को जानकारी नहीं है। लेकिन जो आम कांग्रेसी हैं, कार्यकर्ता हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, उनका मनोबल कमजोर पड़ रहा है, टूट रहा है। अभी देखिए 3 दिसंबर को 5 राज्यों का चुनाव परिणाम आया, जिसमें 3 बड़े राज्य और महत्वपूर्ण राज्य जो है वहां पर एक बार फिर से बीजेपी ने अपना झंडा गाड़ दिया। यह उम्मीद जताई जा रही थी कि बीजेपी वहां कमजोर है, बीजेपी हारेगी, लेकिन बीजेपी जीती। और ना सिर्फ जीती, एक नजीर पेश किया गया। डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश सौंपा गया, विष्णु शर्मा को राजस्थान, यानी एक ब्राह्मण चेहरा राजस्थान में बैठाया गया जहां पर राजपूतों का गढ़ माना जाता है। उसी तरीके से एक यादव चेहरा मध्य प्रदेश में आगे किया गया और आदिवासी चेहरा आगे किया गया छत्तीसगढ़ में। तो इस गुणागणित से कांग्रेस एक बार फिर मुंह की खाई है। अब इसे लेकर कांग्रेस पार्टी के एक दिग्गज नेता, बड़े नेता, पूर्व वित्त मंत्री रहे पी चिदम्बरम ने अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि ऐसा हालात बनाया जा रहा है जैसे लग रहा है कि कांग्रेस अभी से हार चुकी है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा हुआ है। ना सिर्फ मनोबल टूटा हुआ है बल्कि कांग्रेस अब इतनी सुस्त पड़ गई है कि लग रहा है जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस को लड़ना ही नहीं है। जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम का मानना है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत की भविष्यवाणी पर संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं दिखती। वास्तव में हवा भाजपा के पक्ष में है। हालांकि हवाएं दिशा बदल सकती हैं, पर इसके लिए ईमानदार कोशिश करनी होगी। भाजपा किसी भी चुनाव को हल्के ढंग में नहीं लेती और अंतिम समय तक लड़ती है। मतलब अगर कल वोटिंग होना है, आचार संहिता लगना है, तो उसके 24 घंटे पहले तक बीजेपी जो है वो फील्डिंग करते रहती है। लेकिन कांग्रेस में अब ये प्रथा खत्म हो गई है। कांग्रेस चुनाव को हल्के ढंग से लेती है। कांग्रेस चुनाव के कुछ दिन पहले अगर माहौल खराब होने लगता है तो वो पहले ही सरेंडर कर देती है। ये तमाम बातें और ये तमाम चिंताएं जो है वो पी चिदम्बरम ने जाहिर की है। साथ ही साथ पी चिदम्बरम ने यह भी कहा है कि बीजेपी 365 दिन तक चुनाव की रणनीति बनाते रहती है। चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, बीजेपी के लिए चुनाव जो है वो सबसे प्रायोरिटी, सबसे महत्व का काम है। और आपको बताएं कि एक बात जो सबसे गंभीर पी चिदम्बरम ने कहा है वो यही कहा है कि बीजेपी नए चेहरों को मौका देती है। और उसका उदाहरण अभी 3 राज्य के चुनाव हुए जहां पर अचानक से 3 नए चेहरे आ गए। और सबसे चौंकाने वाला चेहरा तो राजस्थान में आया, जो पहली बार विधानसभा के चुनाव लड़ते हैं, विधायक बनते हैं और सीधा राज्य के मुखिया बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। मोहन यादव पूर्व में भले ही मंत्री रहे हैं, लेकिन उनका प्रोफाइल कोई नहीं जानता था, राज्य स्तर तक उनका प्रोफाइल नहीं था और आज वो राष्ट्रीय नेता के रूप में जाने जा रहे हैं। तो ये खूबी है भाजपा की जिसके चलते बीजेपी आगे बढ़ते जा रही है। ये तमाम बातें पी चिदम्बरम के द्वारा कही गई हैं। कहीं ना कहीं इशारों में पी चिदम्बरम ने राहुल गांधी के ऊपर यह सवाल उठाया है कि आखिरकार एक नेता राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, क्या ऐसी स्थिति में कांग्रेस सफल हो पाएगी? आप राजस्थान का उदाहरण लीजिए। अशोक गहलोत 3 बार वहां के मुख्यमंत्री रहे और तीनों बार पार्टी के नाम पर जीतते हैं, सीएम बनते हैं और जब अपने नाम पे चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव हार जाते हैं। सचिन पायलट को आखिरकार यहां मौका क्यों नहीं दिया गया? ये बातें पी चिदम्बरम के द्वारा उठाई गई हैं। अब देखिए, इसके अलावा पी चिदम्बरम ने यह भी कहा है कि जहां तक अनुशासन की बात है, डिसिप्लिन की बात है, तो आज देश की सबसे अनुशासित पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है, बीजेपी बन चुकी है। विपक्षी दलों कि में अनुशासन का तो नितांत अभाव है। दूसरी ओर भाजपा की यही पूंजी उसे परवान चढ़ाती रही है। हरियाणा से इसकी शुरुआत हुई थी जब चर्चित और कद्दावर नेताओं की परवाह किए बिना बीजेपी ने आरएसएस बैकग्राउंड वाले मनोहर खट्टर को सीएम बनाकर सबको चौंका दिया था। इस बार मध्य प्रदेश की जीत का श्रेय भले ही शिवराज सिंह चौहान ले रहे हो, लेकिन गद्दी पर डॉक्टर मोहन यादव को बैठाया गया। उसी तरीके से राजस्थान का भी गुणागणित ऐसा ही दिख रहा है। तो अनुशासन के मामले में भी बीजेपी जो है वो संघ के राह पर ही चल रही है और ये बेहद चिंता का विषय है, ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए बल्कि उन तमाम क्षेत्रीय पार्टियों के लिए भी जो कांग्रेस के साथ एक नई गठबंधन इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन बना रही है। तो अब देखिए, कांग्रेस के अंदर से एक तरह से कहिए तो ये बगावती सुर जो है वो निकला है सामने, जिसमें पी चिदम्बरम एक बड़े नेता, दिग्गज नेता, पूर्व में वित्त मंत्री रहे और भी कई बड़े पोर्टफोलियो को संभाल चुके पी चिदम्बरम ने ये गंभीर सवाल उठाया है कांग्रेस पार्टी के सामने
तमाम विपक्षी दलों के सामने जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।